अच्छा, हम लॉगिन पेज के ऊपर थे और ये लॉगिन पेज है, ठीक है। मैं इसका फिर दोबारा से बैकएंड कोड की तरफ जाता हूँ। मैंने आपको लास्ट वीडियो में डेटाबेस की क्लास के बारे में बताया था, जो हमने डेटाबेस की क्लास क्रिएट की हुई है। उसके बाद हम लॉगिन पेज के अंदर क्या करते हैं, मैंने एक क्रिएट कंटेंट का फंक्शन बनाया हुआ है, जिसमें दोनों जितने भी टेक्स्ट बॉक्सेस हैं उसको एम्प्टी स्ट्रिंग के बराबर कर दिए, ताकि जब भी हमारे पास इनवैलिड आईडी पासवर्ड आए तो कंटेंट्स क्लियर हो जाए वहाँ से। उसके बाद जब हम बटन को क्लिक करते हैं तो हमारा एक सेशन में टेम्परेरी जो यूज़र नेम है स्टोर हो जाता है, ताकि आगे हमें चाहिए होगा एप्लीकेशन में तो हम यूज़ कर सकेंगे। उसके बाद हमने एक स्ट्रिंग है जिसमें स्लैक की क्वेरी से डेटाबेस में से चेक किया कि एडमिन का यूज़र नेम पासवर्ड डेटाबेस में मौजूद है, तो वो फिर इसका मतलब है कि इसकी कंडीशन से फाइंड आउट हो गया कि डाटा इस क्वेरी का कोई ना कोई रो हमें गेट हो गई है, यानी काउंट ग्रेटर दैन 0 है। तो फिर हमें वो रीडायरेक्ट कर देगा एडमिन होम पेज की तरफ। एल्स के ऑप्शन में वो HR स्टाफ के पेज के टेबल में चेक करेगा कि यूज़र ने पासवर्ड मौजूद है, तो वो उसको HR स्टाफ के होम पेज पर रीडायरेक्ट कर देगा। एल्स के ऑप्शन में वो कैंडिडेट के पेज में टेबल में चेक करेगा कि यूज़र ने पासवर्ड मौजूद है, तो उसके होम पेज पर रीडायरेक्ट कर देगा। एल्स के ऑप्शन में फिर इनवैलिड यूज़र ने पासवर्ड आ जाएगा। उसके बाद है ऐड स्टाफ का पेज। ऐड स्टाफ का पेज सिंपल हमारे पास इसमें टेबल्स बनी हुई है, सिंपल हमारे पास इसमें टेक्स्ट बॉक्सेस है। ये आप देख रहे हैं, ये 1 2 3 ये सारे टेक्स्ट बॉक्सेस हैं, जिसमें यूज़र नेम है, पासवर्ड है, कॉन्टैक्ट, ईमेल एड्रेस और क्वालिफिकेशन है। यूज़र नेम का टेक्स्ट बॉक्स का आईडी यूज़र आईडी है, और पासवर्ड के टेक्स्ट बॉक्स का आईडी PWD आईडी, इसी तरह सबकी आईडी है। और ये हमारे पास बटन है, सेव का बटन है। उसके साथ हमने नीचे एक ग्रिड व्यू बनाया हुआ है। आपको पता है कि ग्रिड व्यू इसके अंदर एक टूल होता है जिसके ज़रिए से हम डाटा को शो करवा सकते हैं एक टेबल के फॉर्म में। उसके बाद ग्रिड व्यू में हमने कुछ कॉलम्स ऐड किए हुए हैं, जिसमें एडिट कॉलम के अंदर नेम है, पासवर्ड है, ईमेल है, और इन कॉलम्स को हमने बाइंड किया हुआ है डेटाबेस में इन्हीं कॉलम के साथ, जो इस HR स्टाफ की टेबल के अंदर कॉलम्स हैं, जिसमें नेम है, पासवर्ड, नेम के कॉलम को नेम के साथ अटैच किया हुआ है, इसी तरह पासवर्ड के कॉलम को डेटाबेस में इसका टेबल में कॉलम का नाम पासवर्ड है, इस तरह सब कॉलम्स को अटैच किया हुआ है। इसमें एंड पे हमने एक कमांड फील्ड बताई है, बाकी फील्ड बाउंड फील्ड होती है जो हमने कॉलम्स के लिए लिए। कमांड फील्ड जो है उसमें हमें वो लिंक बटन मिलते हैं, जिसमें हमने 2 बटन डाले हैं, एडिट और डिलीट का, और इनको हमने यहाँ पे ट्रू के ज़रिए से बटन को एक्टिव भी कर दिए। उसके बाद हम अब बैक एंड पे चलते हैं। जब हम सेव के बटन को क्लिक करते हैं तो डेटाबेस में एक इंसर्ट की क्वेरी चलती है, जो HR स्टाफ के अंदर इन टेक्स्ट बॉक्सेस की वैल्यू में डाटा को इंसर्ट कर देती है। अगर वो सारे स्ट्रिंग टाइप के वेरिएबल हैं तो डाटा टेक्स्ट बॉक्स की वैल्यू के अकॉर्डिंगली कर देगी। अगर वो इंटीजर टाइप का जैसे कॉन्टैक्ट है तो वो उसको कन्वर्ट करेगा इंटीजर्स में, फिर उसको डेटाबेस में इंसर्ट करेगा। और जब हमारे डेटाबेस की क्लास का इंसर्ट के फंक्शन को जब ये क्वेरी पास करेंगे तो डेटाबेस में क्वेरी रन एग्जीक्यूट हो जाएगी और रिकॉर्ड ऐड हो जाएगा, और HR स्टाफ नया ऐड हो गया। और ग्रिड व्यू हमने अपने ग्रिड व्यू को जो डाटा असाइन किया उसको रिफ्रेश करेंगे, ताकि वो नया रिकॉर्ड फिर हमें ऑन द स्पॉट नज़र आ जाए। और ऐसे की ऑप्शन में हमारे पास कॉन्टैक्ट्स क्लियर हो जाएंगे और इनवैलिड HR स्टाफ डिटेल होगी। ग्रिड व्यू हम ओपन डिटेल देख लेते हैं। ग्रिड व्यू हमने एक फंक्शन बनाया जिसके ज़रिए से ग्रिड व्यू के हमारे पास जो बाहर ग्रिड व्यू शो हो रही थी उसमें डाटा अटैच करना है। उससे सबसे पहले हमने डाटाबेस के एक कनेक्शन स्ट्रिंग यहाँ पे क्रिएट की है। उसके लिए हमने एक डाटा टेबल की लाइब्रेरी अटैच किया, उसके साथ एसक्यूएल कनेक्शन के लिए लाइब्रेरी अटैच की है। उसके बाद हमने क्या किया कि यहाँ पे कनेक्शन को ओपन किया है, सेलेक्ट की क्वेरी HR स्टाफ की सेलेक्ट की क्वेरी एग्जीक्यूट किया है, डाटा अडॉप्ट किया है इस क्वेरी के ज़रिए से, और डाटा सेटर के वेरिएबल है उसको इनिशियलाइज़ किया है, और डाटा अडॉप्टर कि में अडोप्टेड डाटा को डाटा सेटर में फिल कर दिया, कनेक्शन क्लोज कर दिया। और हमें अगर कोई एक रो मिल गई है, कोई भी रो मिली है, तो डाटा ग्रिड व्यू को डाटा सोर्स को ये डाटा सेटर साइन हो गया और ग्रिड व्यू डाटा बाइंड हो गया। इस तरह हमें डाटा आउटपुट में नज़र आ रहा है। एल्स की फॉर्म में अगर कोई रो नहीं हमें मिली है तो नो रिकॉर्ड फाउंड आउटपुट में लिखा आ जाएगा। उसके बाद हमारे पास है कुछ फंक्शंस हैं।
जैसे हम यहाँ पे HR स्टाफ को ये ओपन करते हैं तो हम इसके व्यूज़ में दिखाता हूँ आपको कि हमने इन फंक्शन को एक्टिव कैसे किया हुआ है। प्रॉपर्टी एक्टिव कर लेता हूँ। अब मैं फॉर एग्जांपल इसको क्लिक करता हूँ, ये हमारे पास इसके कुछ फंक्शन अब एक्टिव किए हैं। और रो अपडेटिंग के फंक्शन को रो अपडेटिंग का जो है इसके ज़रिए से हम रो अपडेटिंग करेंगे। उसके बाद रो एडिट जो है, जब एडिट के बटन को क्लिक करेंगे तो ये वाला यहाँ पे लिखा हुआ फंक्शन कॉल होगा। एडिट के बाद जो हमें अपडेट और कैंसिल का बटन आता है तो वो अपडेट के बटन को क्लिक करेंगे तो ये वाला यहाँ पे लिखा हुआ फंक्शन कॉल होगा। उसके बाद रो कैंसिल, जब एडिट को क्लिक करेंगे आगे अपडेट और कैंसिल का बटन आता है, जब कैंसिल के बटन को क्लिक करेंगे तो इस पे अंदर फंक्शन कॉल होगा। और पेज चेंज है कि अगर इंडेक्स पेज है कि नेक्स्ट पेज पे जा रहा है तो इंडेक्स चेंज इसके ज़रिए से होगा। और ये सारी चीज़ें हैं। और डिलीट, और इसी तरह रो डिलीट का फंक्शन जो है वो इसके अंदर से होगा। अब हम फिर बैक एंड पे चलते हैं। अब जब हम रो फॉर एग्जांपल इंडेक्स चेंज होता है तो फिर रो पेज का रो इंडेक्स यहाँ से चेंज होगा और ग्रिड व्यू का फंक्शन दोबारा कॉल दिया जाए ताकि रिफ्रेश हो सके। अच्छा, इसमें एक और चीज़ है फ्रंट एंड पे कि यहाँ पे हमने डाटा की नेम जो है वो अपना HR स्टाफ का ID रखा हुआ है ताकि हमें जिस भी रो को क्लिक करें उसका करंट ID जो है वो हमें एज ए इंडेक्स ID मिल जाए। ठीक है, उसके बाद है हमारे पास अगला काम है कि हमने डिलीट का फंक्शन है। डिलीट में जो करंट इंडेक्स रो ID है वो हमने वेरिएबल में स्टोर कर दिया, कनेक्शन ओपन किया। एक्सक्यूएल क्वेरी में हमने डिलीट की क्वेरी एग्जीक्यूट की। हमने कहा कि HR स्टाफ में वो रिकॉर्ड डिलीट कर दो जिसका ID ये हमने सिलेक्टेड इंडेक्स ID के बराबर है। और हमने फिर कलेक्शन क्लोज कर दिया, रिफ्रेश किया, डाटा हमारे डाटाबेस में से डिलीट हो गया और हमारे सामने टेबल में से भी डिलीट हो गया। उसके बाद रो एडिट के बटन को क्लिक किया तो हमें अगले नेक्स्ट स्टेप में लेके जाता है इसके ज़रिए से। उसके बाद हमने रो कैंसिल के बटन को क्लिक करते हैं तो हमें वो वापस ले आता है। रो अपडेट के बटन को क्लिक करते हैं तो फिर हमारे पास जितने सेल्स हैं उनकी वैल्यू डिफरेंट टेक्स्ट बॉक्सेस में स्टोर हो जाती है। अच्छा, सेल ज़ीरो से स्टार्ट होती है वैल्यू। सेल ज़ीरो जो है पहला सेल है नेम का, जो आप देख रहे हैं हमारे पास ये सेल ज़ीरो नेम का है, सेल 1 है, सेल 2 है, सेल 3 है, ईमेल कॉन्टैक्ट सेल 4 है, क्वालिफिकेशन सेल 5, सेल 6। और यहाँ पे भी वही सेल्स की वैल्यू आ रही है 0 1 2 3 4 5। उसके बाद हमने अपडेट की क्वेरी एग्जीक्यूट की और HR स्टाफ के अंदर, और इन टेक्स्ट बॉक्सेस की वैल्यू को डाटाबेस की वैल्यूज़ के साथ अपडेट कर दिया उस ID के अकॉर्डिंगली जो हमने करंट इंडेक्स ID को क्लिक किया। इस तरह डाटाबेस में डाटा अपडेट हो जाएगा। अच्छा, ये अब ऐड मैनेजर, इसमें मैनेज HR स्टाफ की ऑप्शन सारी मौजूद होती है। इसी तरह सेम है अब मैनेज कैंडिडेट का पेज भी एज इट इज़ है, इसलिए मैं उसको इतना डिटेल में नहीं डिस्कस करूँगा। ये मैनेज कैंडिडेट का पेज है, इसमें भी फ्रंट पे टेक्स्ट बॉक्सेस मौजूद है एज इट इज़ जो आप देख रहे हैं। ये टेक्स्ट बॉक्सेस हैं। उसके बाद ये भी इसमें क्रिएट व्यू है, इसमें भी एडिट 2 बटन हैं, इसमें भी बैक एंड एज इट इज़ है। हमने डाटाबेस का कनेक्शन किया, फिर इसमें ग्रिड का फंक्शन डाला, फिर हमने जितने भी इंस्टेंट है जब चाहिए तो उसको क्लियर कर देंगे। उसके बाद आपने बटन इंसर्ट पे क्लिक किया तो डाटाबेस में डाटा रिकॉर्ड इंसर्ट हो गया। उसके बाद जी आपने इसी तरह अपडेट और डिलीट के फंक्शन के ऊपर फंक्शन परफॉर्म कर लिए। ठीक है, अब हम आगे की तरफ चलते हैं। सबसे पहले है कि एडवर्टाइजमेंट को डिस्प्ले करना। एडवर्टाइज जॉब जो है हमारा एडवर्टाइज जॉब हमारा HR के मास्टर पेज का हिस्सा है। HR के मास्टर पेज को भी ओपन कर लेते हैं ताकि हमें वो साथ जो हमारे पास मेन्यू बार है वो भी शो होती है, उसका भी कंफर्म होता है। ये HR मास्टर पेज है जिसमें हमारे पास मेन्यू बार में चीज़ें नज़र आ रही है कि होम पेज है, एडवर्टाइज जॉब है, जॉब क्राइटेरिया, जॉब एप्लीकेशन, सजेशंस, कंप्लेन, क्लोज ऐड और लॉग आउट। ठीक है, उसके बाद हमारे पास
जॉब एडवर्टाइज जॉब के अंदर सिंपल हमारे पास टेक्स्ट बॉक्सेस मौजूद है। ये इन टेक्स्ट बॉक्सेस का डाटा जो है वो इंसर्ट की क्वेरी से सेव के बटन के ऊपर डाटाबेस में इंसर्ट हो जाता है। इससे इसमें एक और टेक्स्ट बॉक्स है ऐड क्वालिफिकेशन। ये एक टेक्स्ट बॉक्स ये क्या करता है कि जब हम इसको क्लिक करते रहते हैं तो हमारे पास जो करंट इंस्टीट्यूट टेबल जो हमारी क्वालिफिकेशन नज़र आ रही है जॉब क्वालिफिकेशन वो यहाँ पे भी ऐड करता रहता है। इस तरह हम एक से ज़्यादा जॉब क्वालिफिकेशन जो है वो इसमें शो कर सकते हैं ताकि वो भी डाटाबेस में चेक कर सके कि ये जॉब क्वालिफिकेशन हो सकता है ना किसी जॉब के लिए मास्टर और बीएस और बीएसआईटी इस तरह की ज़्यादा जॉब रिक्वायरमेंट होती है तो वो फिर इसलिए मोर देन वन क्वालिफिकेशन तो हम इसलिए इसको एक अलग टेबल में स्टोर करते हैं। तो इसमें हम एक्स्ट्रा और भी ऐड कर सकते हैं जॉब क्वालिफिकेशन जो इसके अंदर ऑलरेडी मौजूद है इसके अलावा भी, ठीक है। उसके बाद एडवर्टाइज जॉब के अंदर जब इस बटन को क्लिक करते हैं तो इंसर्ट की क्वेरी रन होती है और डाटाबेस में ये ऊपर मौजूद है। इंसर्ट की क्वेरी रन होती है, एडवर्टाइज टेबल के अंदर डाटा स्टोर हो जाता है और एडवर्टाइज हैज़ बीन एडिट सक्सेसफुली लिखा आ जाता है। ये एडवर्टाइजमेंट हो गई। उसके बाद है अगला और उसके बाद एचआर स्टाफ का अगला पेज है। अगला पेज है जी जॉब क्राइटेरिया। जॉब क्राइटेरिया को हम अब ओपन करते हैं। इसके अंदर हम अपने क्राइटेरिया को अपडेट कर सकते हैं। सिंपल टेक्स्ट बॉक्सेस मौजूद हैं, ये जो हमने पहले किया। इसमें अपडेट की क्वेरी एग्जीक्यूट होगी और डाटाबेस में डाटा अपडेट हो जाएगा जो हम अभी इसमें क्राइटेरिया को अपडेट करना चाहते हैं। तो और इसमें हमने जॉब टाइटल जो है वो अपने वहाँ से जॉब टाइटल जो है वो अपने वहीं से लिया एप्लीकेशन के अंदर से जो हम जॉब्स ऐड कर रहे हैं उसमें से वो टाइटल को गेट कर रहा है, ठीक है। जितनी जॉब्स एडवर्टाइजमेंट में मौजूद हैं उनको वो ड्रॉप डाउन में शो कर रहा है। उसके बाद ये भी हो गया। अब अगला देखते हैं एचआर में हमारे पास है जी सजेशन का पेज भी सिंपल हमारे पास टेक्स्ट बॉक्सेस मौजूद हैं और इसमें एक सबमिट का बटन है। जब हम सबमिट के बटन को क्लिक करते हैं तो इंसर्ट की क्वेरी एग्जीक्यूट होती है और डेटाबेस में हमारे सजेशन के टेबल के अंदर डाटा स्टोर हो जाता है। सजेशन के टेबल के अंदर डाटा स्टोर हो जाता है वो जो सजेशन देगा यहाँ। उसके बाद है हमारे पास और हमारे पास जो एचआर का काम है वो सजेशन ऐड करना नहीं है, सजेशन व्यू करना है, ठीक है। तो ये व्यू सजेशन का रहा है। इसको व्यू सजेशन के ज़रिए से एक हमारे पास इसके ऊपर एक ग्रिड व्यू मौजूद है। इस ग्रिड व्यू के ज़रिए में इसको सजेशन शो हो रही हैं, ठीक है। और इन सजेशंस को हम सिंपली ग्रिड व्यू में डाटा सोर्स के ज़रिए से शो कर रहे हैं, ठीक है। अब ये ग्रिड व्यू के अंदर यहाँ से डाटा नया एक सोर्स ऐड किया है, यानी सोर्स में आपको मैं वो करके भी दिखा सकता हूँ। नेक्स्ट है हम यहाँ पे अपना जो भी टेबल है वो सिलेक्ट करते हैं और इसमें से उस टेबल के जो कॉलम शो करना चाहते हैं वो सिलेक्ट करते हैं, नेक्स्ट करते हैं तो वो शो हो जाते हैं, ठीक है। इस तरह हम जितने भी चीज़ डाटा सोर्स है उसके अपनी मर्ज़ी के कॉलम को आउटपुट में शो कर सकते हैं। ये सजेशन देख सकते हैं। इसी तरह वो व्यू कंप्लेन के ज़रिए से सेम इसी तरह वो कंप्लेन को देख सकता है, ठीक है जी। ये भी हो गया। उसके बाद है जी और एचआर स्टाफ ये है कि क्लोज ऐड का में भी हो सकता है पेज आपके पास ना हो तो आप मुझसे अपडेट ले लीजिएगा दोबारा इस एप्लीकेशन का। क्लोज ऐड में मैंने ये डाला है कि अगर वो कोई ऐड को क्लोज करना चाहे तो वो कर सके, ठीक है। इसके अंदर ये हो रहा है कि वो सबसे पहले उसने जितनी एड्स आउटपुट में डिस्प्ले की हुई हैं उसको वो व्यू कर रहा है, ठीक है। और उसके व्यू करने के साथ उसके पास एक टेबल ऊपर मौजूद है जिसमें वो अपनी जो जॉब के आईडी हैं वो यहाँ पे अपना कोई आईडी डालेगा और उस क्लोज को क्लिक कर देगा तो वो जो जॉब है वो क्लोज हो जाएगी और वो जॉब आगे कैंडिडेट्स को विजिबल नहीं होगी, ठीक है। तो वो किसी जॉब को भी क्लोज कर सकता है इसके ज़रिए से। अब इसकी बैकएंड पे कैसे काम हुआ है, इसकी बैकएंड के ऊपर हमारे पास
ये डेटाबेस की कनेक्शन स्ट्रिंग है। इसी तरह ग्रिड व्यू में हमने एडवर्टाइजमेंट की एडवर्टाइजमेंट जितनी भी आ रही है वो शो की है। उसके बाद अपडेट की क्वेरी एग्जीक्यूट की है और हमने क्या है कि स्टेटस को अपडेट कर दिया क्लोज के, जहाँ पे हमने करंट एडवर्टाइज आईडी लिखा है और उसका टेक्स्ट बॉक्स जो है वो हमने और टेक्स्ट बॉक्स की वैल्यू के अकॉर्डिंगली उसको क्लोज कर दिया। इस तरह ये हमारे पास एचआर का भी सारा कंप्लीट हो गया। अगली में बाकी चीज़ें मैं बता रहा हूँ।